मसीह की। कितने लोगों को याद है कोविड का समय? बस सब भूल गए। चलिए, एक चीज़ थी जिस चीज़ से हमारा उन दिनों में परिचय हुआ था, और कुछ लोग उसको और पहले से भी इस्तेमाल कर रहे थे। एक उदाहरण मैं दूंगा तो आप बताइएगा। पास्टर सैमी उसको और पहले से इस्तेमाल करते थे। आप बताइए क्या होगा वो? सैनिटाइज़र। ओके, तो ये सैनिटाइज़र का हमारा परिचय सैनिटाइज़र से हुआ, और उसका इस्तेमाल किया जाता था कि हम कीटाणु से, वायरस से, जर्म से बच सके, इसलिए हम सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते थे। और वो सैनिटाइज़र हमारे शरीरों को तो बचा लेता था कि हमारे शरीर में कोई जर्म या वायरस प्रवेश ना करने पाए। और शायद आज भी कुछ लोग हैं जो अभी भी सैनिटाइजर्स का यूज़ करते हैं। बहुत अच्छी बात है। उस सैनिटाइज़र से आप अपने शरीरों को तो बचा सकते हैं, लेकिन आपकी प्राण और आपकी आत्मा को बचाने का सैनिटाइज़र कहाँ मिलेगा? लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, एक ऐसा सैनिटाइज़र है जो बचा सकता है। वो है डिवाइन सैनिटाइज़र। वो है दिव्य सैनिटाइज़र, और वो है यीशु मसीह का लहू। The blood of Jesus is the divine sanitizer that protects not only our body but our spirit and our soul. और वो सैनिटाइज़र जो यीशु मसीह का लहू है, वो हमारी देह, हमारे प्राण, हमारी आत्मा की भी सुरक्षा करता है। और यही आज का विषय है। और मैं बताना चाहूँगा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर खड़ा होकर आपसे बात कर सकूँ, लेकिन एक चीज़ जो मुझे योग्य बनाती है वो है यीशु का लहू। वरना हम में से यहां पर बैठा एक भी व्यक्ति इस लायक नहीं होगा जो शायद यहां पर बैठ सके, लेकिन वो यीशु का लहू है जो हमें इस लायक बनाता है कि उसकी देह का हम हिस्सा बन सकें। हम लोग देखेंगे कि कैसे वो हमारे शरीर को सुरक्षा करता है। पहली चीज हम लोग देखेंगे, हाउ इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी। कौन? यीशु का लहू, डिवाइन सैनिटाइजर। हम लोग देखेंगे निर्गमन उसका 12 अध्याय और 13 से 28 तक पढ़ेंगे। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वे लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वे विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। तब मूसा ने इस्राएलियों के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक मेमना अलग रखो और फसह का पशु बलि करना, और उसका लहू जो तसले में होगा उससे जूफा का एक गुच्छा बनाकर उसी तसले में के लहू से द्वारा चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहां जहां वो चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहां वहां उस द्वार को छोड़ जाएगा, और नाश करने वाला तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। एक सवाल मैं यहां पर पूछना चाहता हूं। हम जानते हैं ये कब की घटना है, जब इजरायली लोग मिस्र से निकलने वाले थे, तो परमेश्वर ने इजरायली लोगों को यह आदेश दिया कि एक लहू को लगाएं, और जहां जहां लहू देखेगा वहां मृत्यु नहीं आएगी। तो मेरा सवाल यह है, क्या परमेश्वर जो कि सर्वज्ञानी परमेश्वर है, क्या उसको नहीं पता था कि मिस्री कौन है और इजरायली कौन है? क्या लगता है आपको? क्या परमेश्वर को उन लोगों को पहचानने के लिए किसी चिन्ह की जरूरत थी?
परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है जो सब कुछ जानता है, तो उसे क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि उसने मूसा को आज्ञा दी कि जिसके द्वार पर लहू मैं देखूंगा वहां पर मृत्यु नहीं होगी। परमेश्वर बिना लहू के भी पहचान सकते थे कि कौन मिस्री है, कौन यहूदी है। लेकिन क्यों परमेश्वर ने उस लहू को लगाने के लिए बोला? क्या किसी जानवर के लहू में इतना सामर्थ है जो मृत्यु से हमें बचा ले? देखिए, एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो पुराना नियम, संपूर्ण पुराना नियम यीशु की ओर पॉइंट करता है। और पुराना नियम नए नियम की एक परछाई है। अगर आप नए नियम को बेहतर रूप से समझना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप पुराने नियम को जानें। परमेश्वर को हमें बचाने के लिए किसी जानवर के लहू की जरूरत नहीं थी। लेकिन यदि पुराने नियम में हम जानवरों की बलिदान को ना देखते, लहू के महत्व को ना देखते, तो हम कभी भी यीशु के लहू के महत्व को नहीं समझ पाते। परमेश्वर ने शुरू में ही योजना बना ली थी कि वो यीशु मसीह को भेजेंगे। कब योजना बनाई थी यीशु मसीह को भेजने की परमेश्वर ने? कौन बता सकता है? उत्पत्ति में, उत्पत्ति 3:15 में हम देख पाते हैं, तभी से परमेश्वर ने योजना बना ली थी कि वो यीशु मसीह को भेजेंगे। लेकिन यदि हम जानवरों के बलिदान को नहीं देखते, उनके लहू के बहाए जाने को नहीं देखते, तो हम यीशु के लहू के बहाने को भी महत्व ना देते। और इसीलिए हम यीशु के लहू के महत्व को समझ पाते हैं। और अभी हम यहां पर देख रहे हैं कि कैसे यहां पर अभी कोई पाप की बात नहीं हो रही है, यहां किसी छुटकारे की बात नहीं हो रही है, यहां पर मृत्यु से बचने की बात हो रही है। और जो यहां पर मृत्यु की बात है वो एक शारीरिक मृत्यु से बचने की बात है। यहां पर इजरायली उस लहू का इस्तेमाल पाप से छुटकारा पाने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन मृत्यु से बचने के लिए कर रहे हैं। इसको और मैं बताऊंगा। यशाया उसका 53:4 हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारी ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। इंग्लिश में लिखा है, श्योरली ही हैज बोर्न आवर ग्रीव्स and carried our sorrows। ये जो दो इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल हुए हैं, ग्रीफ और सॉरो, उसका अनुवाद और 19 जगह पर किया गया है बाइबल में, जो बीमारी के लिए इस्तेमाल हुआ है, जो सिकनेस और एक शारीरिक स्थिति के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह ने हमारे बीमारी को, हमारे दर्द को भी लिया। वचन बताते हैं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। यीशु मसीह अगर चाहते तो एक बहुत आसान मृत्यु मर सकते थे। अगर वो इसी उद्देश्य के साथ आए थे, वो मरने के ही उद्देश्य से आए थे, हम सब जानते हैं, लेकिन वो एक आसान मृत्यु चुन सकते थे। उस समय सर कलम भी किया जाता था, पौलुस का भी सर काट दिया गया और कई लोगों को सर काट के मारा जाता था। तो यीशु मसीह चाहते तो उनका भी एक बार में सर काट दिया जाता है, आसानी से मर जाते हैं। लेकिन जब उनको कोड़े पड़े तो एक एक कोड़े के साथ उनका खून निकलता था शरीर से। एक एक कोड़े के साथ खून छलक कर बाहर आता था, और हर एक उस खून की बूंद से हमारी चंगाई हुई है। तभी कहा जाता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। वो एक भी कोड़ा बिना उसका लहू बहाए नहीं निकलता था। कोई भी कोड़ा बिना लहू के नहीं था। हर कोड़े से उसका खून निकलता था, उसका लहू निकलता था, और इसीलिए उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। He was wounded physically so that we can be healed physically। उस पर शारीरिक ताड़ना पड़ी ताकि हम शारीरिक रीति से चंगे हो सकें।
कई बार हम लोग यीशु मसीह के लहू को केवल पाप धोने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, उतने तक सीमित कर देते हैं। जरूर से यीशु का लहू हमें पापों से भी आजाद करता है, लेकिन हमें बीमारियों से भी वो चंगा करता है। जो वचन में जब हम देखते हैं तो एक यूनानी शब्द जो सैल्वेशन के लिए, जो उद्धार के लिए इस्तेमाल हुआ है, वो यूनानी शब्द है सोजो। इसका मतलब केवल पाप से क्षमा नहीं है, लेकिन इसमें चंगाई, सुरक्षा, छुटकारा, बनाए रहना और भलाई, ये सब शामिल है। तो जब उद्धार की हम लोग बात करते हैं तो वो उद्धार केवल पाप से ही मुक्ति नहीं है, केवल पाप से छुटकारा नहीं है, लेकिन उस उद्धार का मतलब है चंगाई भी, उस उद्धार का मतलब है सुरक्षा भी, उस उद्धार का मतलब है छुटकारा भी, उस उद्धार का मतलब है हमारी भलाई भी, हमारी शारीरिक भलाई भी। तो हमारा जो यीशु का लहू है वो हमें बीमारियों से भी बचाता है। परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि उस लहू को दरवाजों पर लगाना। मैं बताना चाहता हूं कि वो लहू, यीशु का लहू, आपको मृत्यु से भी बचा सकता है। देखिए, एक ना एक दिन सबको मरना है, लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं एक अननेचुरल डेथ की। अगर आप यीशु के लहू में छिपे हुए हैं, यीशु का लहू आप पर लगा है, आप किसी दुर्घटना के तहत आपकी मृत्यु नहीं होगी। दूसरी चीज हम देखेंगे, पहला है कि यीशु का लहू हमारी शरीर को सुरक्षा देता है। अगला हम देखेंगे कि वो हमारी आत्मा को भी सुरक्षा देता है। कैसे? हम लोग पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 1:7। और उससे पहले मैं बता देता हूं, इंग्लिश में मैं एक बार पढ़ देता हूं। For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the scripture says, whoever believes on him will not be put to shame. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from all sin. पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अभी हम लोग ने इससे पहले देख रहे थे कि कैसे उसका लहू हमें बीमारी से बचाता है, हमारी सुरक्षा है। अभी हम देखें कैसे हमें पापों से शुद्ध करता है। फांसी, जो पाप है वो एक फांसी के फंदे की तरीके से है। देखिए, आप लोग ने फांसी देखी कैसी होती है। पाप वैसे ही है, वो हमारे गले में जकड़ा रहता है। और जब किसी व्यक्ति को फांसी पर लटकाया जाता है तो क्या होता है? कोई बताएगा? वो जीवित रहता है, इंसान मर जाता है। इसी तरीके से पाप भी है। जब पाप का फंदा हमारे गले पर फंसता है तो हमारी आत्मा मर जाती है। परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा, उस फल को मत खाना अन्यथा तुम मर जाओगे। तो उनकी आत्मा मर गई। वो जीवित रहे, शरीर उनका जीवित रहा, लेकिन उनकी आत्मा मर गई। और जब हमारी आत्मा मर जाती है तो हम, परमेश्वर से हमारा संबंध टूट जाता है। और इसीलिए लिखा है 2 कुरिन्थियों 5:17 में, यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब कुछ नया हुआ है। वो हमारी आत्मा है जो दोबारा जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, जब हम मसीह में आते हैं, तो हमारी आत्मा जीवित होती है। और जो रिश्ता, जो संबंध हमारा परमेश्वर से टूट गया था, वो फिर से बन जाता है। और जो फंदा था वो हमारी आत्मा से हटा दिया जाता है। पहला कुरिन्थियों उसका 6 और 19 और 20 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है
जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। दाम देकर मोल लिए गए हो। इससे पहले अभी जब हम फंदे की बात कर रहे थे और यहां पर लिखा है दाम देकर मोल लिए गए, वो दाम क्या है? वो यीशु का लहू है। देखिए, कई चीजों के लिए अलग अलग प्रकार के औजार होते हैं। किसी को अगर कागज काटना है तो आप किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? कैंची का। अगर आपको बिजली का तार काटना है तो किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? लोहे का तार काटना है तो किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? प्लास का। दीवार में छेद करना है, हथौड़ी से नहीं हो रहा है, किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? ड्रिल मशीन का। तो इसी तरीके से अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग प्रकार के औजार का इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे गले में पाप का फंदा था, उसके लिए एक ही औजार काम आ सकता था, और वो है यीशु का लहू। जब कोई औजार खरीदना होता है, हम बाजार जाते हैं, पैसा देते हैं और तब औजार को खरीदते हैं। उस फंदे को काटने के लिए औजार खरीदना था, वो यीशु का लहू है। वो यीशु का लहू है जो मूल चुकाया गया और हमें उस फंदे से आजादी मिली। और जब मूल को चुकाया गया, जब मैं एक उदाहरण देता हूं, चलिए आपको मैं बताता हूं। मान लीजिए आपके पड़ोसी के पास एक कोई बढ़िया सी चीज है। मान लीजिए कोई साइकिल खड़ी है। आप डेली निकलते हैं, आप उस साइकिल को देखते हैं, चले जाते हैं, और साइकिल खड़े खड़े खराब हो रही है, बहुत ही अच्छी सी साइकिल है। आपके मन में आता है कि इस साइकिल को इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है, ये मेरा पड़ोसी क्यों नहीं कर रहा है? और आप देखते हैं उसकी हवा भी निकल गई, चेन भी टूट रही है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और वो साइकिल आपकी नहीं है, इसलिए आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन यदि आप उस साइकिल को उस पड़ोसी से खरीद लें, तब आप क्या करेंगे? तब आप उस साइकिल में जो चाहे वो कर सकते हैं। और फिर आपका पड़ोसी आपसे ये नहीं कह सकता कि भैया ये मेरी साइकिल है, इसमें तुम क्या कर रहे हो। आप कहेंगे मैंने आपको उसका पैसा दे दिया, वो साइकिल मेरी हो गई है। उसी तरीके से हमें यीशु मसीह ने अपना लहू बहा के खरीद लिया है। अब हमारे अंदर हम में जो काम करना है वो यीशु को करना है। हम अपने आप से अपने आप को नहीं चला सकते। यदि हम अपने आप से अपने तरीके से खुद को चलाएंगे, यीशु कहेगा तुमको तो मैंने खरीद लिया है। हम अपने खुद के नहीं हैं। हमें नहीं अच्छा लगेगा अगर वो पड़ोसी बार बार आके अपनी साइकिल हमसे ले, क्योंकि हम खरीद चुके। लेकिन हम यीशु के साथ यही करते हैं। यीशु ने हमें अपने लहू से खरीद लिया, लेकिन बार बार हम अपने आप को यीशु से अलग खींच लेते हैं, क्योंकि हम अपने अनुसार खुद को चलाना चाहते हैं। हम अपना ही हक खुद पर जताना चाहते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम बिक चुके हैं। यीशु ने हमें अपने लहू से खरीद लिया है। हमारा मालिक यीशु है, हमारा ओनर यीशु है, हमारा स्वामी यीशु है। हम अपने खुद के नहीं हैं, तो हमारा स्वभाव भी हमारे नियंत्रण में नहीं रहना चाहिए। हमारे सोच विचार हमारे नियंत्रण में नहीं रहने चाहिए, सब यीशु के नियंत्रण में होने चाहिए। लेकिन कई बार हम अपने शरीर को आनंद देने के लिए हम कुछ चीजों को करते हैं जो कि ठीक नहीं है। तो हम याद रखें कि हम अपने खुद के नहीं हैं। यीशु ने अपना लहू हमें खरीदने के लिए बहाया, उसने एक मूल्य चुकाया। और अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो हमारी आत्मा आज भी मरी हुई होती। लेकिन उसने हमें जीवित किया। हम उसके हैं, उसके लिए जीना है। उसने हमारी आत्मा को जीवित किया। अगर हमारी आत्मा मरी हुई होती तो हमारी कैसी दशा होती आप जानते हैं? मोबाइल है आप सबके पास। अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क ना आए, वाईफाई से भी ना कनेक्ट हो, सिम कार्ड से भी नेटवर्क ना आए, तो आपका मोबाइल किस काम का, आप बताइए।
वैसे ही हम भी होते अगर हमारी आत्मा मरी हुई होती। और जब हमारी आत्मा पाप के कारण मर जाती है तो हम वैसे ही एक डब्बा फोन के समान बन जाते हैं। ना उस फोन से कॉल लगती है, ना उस फोन से मैसेज जा सकता है। तो जब हम पाप में होते हैं, जब हमारी आत्मा मर जाती है, तो हमारा जो कनेक्शन है परमेश्वर से वो टूट जाता है। तब ना हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, ना हमारे हृदय में किसी के प्रति करुणा होगी, ना कंपैशन होगा। हम भी एक डब्बा फोन के समान हो जाएंगे। लेकिन उस फोन में वैल्यू कब आती है? जब उसका नेटवर्क बन जाए। उसी तरीके से हमारी आत्मा जब जीवित होती है, तब परमेश्वर से जो हमारा संबंध टूटा है, जो हमारा नेटवर्क, जो कनेक्शन परमेश्वर से टूट गया है, जब वो बन जाता है, तब हम में कुछ वैल्यू आती है। और वो कब बनता है? जब हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तब वो हमारी आत्मा को जिलाता है। तीसरी चीज हम देखेंगे कि कैसे वो हमारे प्राण को, हमारे सोल को सुरक्षित रखता है। पहला है हाउ द ब्लड ऑफ जीसस प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी, हमारी देह को कैसे सुरक्षित रखता है। दूसरा है हाउ इट प्रोटेक्ट्स आवर स्पिरिट, हमारी आत्मा को कैसे सुरक्षित रखता है। और हाउ ही प्रोटेक्ट्स आवर सोल, हमारे प्राण को कैसे सुरक्षित रखता है। हम सब यूहन्ना 3:16 जानते हैं ना। उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि जी, ताकि वो नाश ना हो और अनंत जीवन पाए। तो जब ये अनंत जीवन की बात होती है, तो ये अनंत जीवन किसके लिए है? क्या हमारे शरीरों के लिए है? ये हमारे प्राण के लिए, हमारे सोल के लिए है। जरूर से एक शरीर हमको मिलेगा, लेकिन जब हम बात करते हैं तो एक सोल की, यहां पर हमारे प्राण की बात हो रही है ना। वचन में यीशु मसीह ने कहा कि तुम उनसे क्यों डरते हो जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नरक की आग में जला सकता है। लेकिन अगर इंग्लिश में हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है हु कैन बर्न योर बॉडी एंड सोल। हिंदी अनुवाद जब करते हैं तो वहाँ आत्मा के लिए भी, स्पिरिट के लिए भी आत्मा ही इस्तेमाल हुआ है और सोल के लिए भी आत्मा इस्तेमाल हुआ है। तो हम लोग को समझना है कि सोल और स्पिरिट दो अलग अलग चीजें हैं। सोल का हमारे न्याय होगा, हमारे प्राण का न्याय होगा, क्योंकि जो फैसले हम लेते हैं वो हम अपने सोल में लेते हैं। हमारी स्पिरिट में लिए हमारा सोल है, वो जो हमारा कॉन्शियस है, जो हमारा विवेक है, वो हमारे सोल में, हमारे प्राण में है। तो जब हम कोई गलत फैसला लेते हैं, वो हमारे प्राण की वजह से, जो हमें भावनाएं उत्पन्न होती हैं वो हमारे प्राण में है। लेकिन जब एक बार हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, उसकी मृत्यु पर विश्वास करके, और जब उसके लहू को हमारे ऊपर लगाया जाता है, और तब जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, तो वो विश्वास योग्य है कि वो हमें क्षमा करे। If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, to cleanse us from all unrighteousness. हमें सब प्रकार की अधार्मिकता से शुद्ध करने के लिए वो विश्वास योग्य है। अब अधार्मिकता केवल ये नहीं है कि आप प्रार्थना ना करें तो आप अधर्मी हैं, या कलीसिया ना आए तो आप अधर्मी हैं। अगर आप पक्षपात भी कर रहे हैं तो भी आप अधर्मी हैं। यदि आप फेवरेटिज्म कर रहे हैं तो भी आप अधर्मी हैं। यदि आप अन्याय कर रहे हैं तो भी आप अधर्मी हैं। हम ये ना सोचें धार्मिकता केवल कलीसिया में आने से हम धर्मी बनते हैं, नहीं। यदि हम दूसरों को प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, हम अधर्मी हैं। जो परमेश्वर ने हमारे लिए स्तर रखा है, अगर उस स्तर के अनुसार हम नहीं जी रहे हैं तो हम अधर्मी हैं। लेकिन यदि हम अपने पापों को अंगीकार करें, यीशु के लहू को मांगे, तो वो विश्वास योग्य है कि वो हमें सब प्रकार की अधार्मिकता से क्षमा करेगा। रोमियो 3:25 में लिखा है,
उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वे अपनी धार्मिकता प्रकट करें। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। लहू, यीशु का लहू, केवल यीशु का लहू है जो हमें पापों से क्षमा करता है। इफिसियों 1:7 हम देखेंगे। इंग्लिश में है, इन हिम वी हैव रिडेम्पशन थ्रू हिज ब्लड, द फॉरगिवनेस ऑफ सिन अकॉर्डिंग टू द रिचेस ऑफ हिज ग्रेस। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। कैसे छुटकारा हमें मिला है? उसके लहू के द्वारा। अपराधों की क्षमा कैसे मिली है? उसके लहू के द्वारा। उसके लहू के द्वारा हमारा मसीह जीवन शुरू ही नहीं हो सकता। अगर हम देखें लेवीविस्ता उसका 17:11, इसमें लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। यहां पर सोल की बात हो रही है। इंग्लिश में सोल शब्द का इस्तेमाल हुआ है। हमें प्रायश्चित के लिए यीशु ने अपना लहू दिया ताकि हमें प्रायश्चित किया जा सके। इट इज द ब्लड ऑफ जीसस, इट इज दैट डिवाइन सैनिटाइजर दैट कैन प्रोटेक्ट आवर बॉडी, आवर स्पिरिट एंड सोल। वो यीशु का लहू है, वो सैनिटाइजर है जो हमारे शरीर, हमारी प्राण और हमारी आत्मा तीनों को वो सुरक्षित रख सकता है। पुराने नियम में कैसे लहू लगाया जाता था? जूफा लेकर लगाया जाता था। आज हम कैसे लहू को लगा सकते हैं? विश्वास के द्वारा, केवल बोलकर। क्या आपको लगता है कि आपके पाप इतने बड़े हैं कि परमेश्वर उसको क्षमा नहीं कर सकता? क्या आपको लगता है कि आपके पापों के कारण परमेश्वर आपसे बड़ा क्रोधित है? रोमियो 5:9 में लिखा है, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? कितने लोगों को लगता है कि परमेश्वर आपसे क्रोधित है? कभी ऐसा लगा? हो सकता है अभी आप ऐसी किसी परिस्थिति में हो जिस वजह से आपको लग रहा हो कि शायद परमेश्वर मुझसे क्रोधित है, शायद परमेश्वर मुझसे नाराज है, शायद परमेश्वर मुझसे गुस्सा है। यदि वचन बता रहा है, यदि आप उसके लहू से धर्मी ठहरे, यदि आप उसके लहू से धुल चुके हैं, तो आप उसके क्रोध से क्यों ना बचेंगे? इफिसियों 2:13 कहता है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू द्वारा निकट हो गए हो। आमीन। शायद हम में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो शुरू से ही मसीह से चिपका रहा। हम सब कहीं ना कहीं दूर हो गए थे। हम सब ने अपना अपना रास्ता चुन लिया था। हम सब भटक रहे थे। हम सब पापों में फंसे हुए थे। लेकिन मसीह के लहू के द्वारा हम निकट हो गए हैं। और यदि आज आप मसीह के और निकट आना चाहते हैं, तो मैं आपको आमंत्रण देता हूं कि आप वेदी के पास आ जाएं।
मसीह के और निकट आने के लिए। केवल वो लोग जो मसीह के निकट आना चाहते हैं इस वक्त वेदी के पास आ सकते हैं, और ये समय होगा जब हम परमेश्वर के और करीब बढ़ें। और परमेश्वर चाहता है कि जब आप उसके निकट आए तो वो भी आपके निकट आना चाहता है। अगर आपको याद हो, यीशु ने कहा, ये मेरे लहू में नई वाचा है। पुरानी वाचा में बार बार लहू बहाया जाता था, लेकिन इस नई वाचा ने यीशु ने अपना लहू एक बार बहा दिया, और अब उस वाचा में आपको शामिल होना है। यीशु ने अपनी तरफ से जो पूरा करना था वो कर दिया। अब हमारी बारी है कि हम अपने कदम को बढ़ा के उस वाचा में प्रवेश करें, उस वाचा को अपने जीवन में बनाए रखें। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। बाकी लोग भी अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं और हम लोग मिलकर प्रार्थना करें कि प्रभु, जो लहू यीशु आपने हमारे लिए बहाया, उससे हमारे शरीर की सुरक्षा है प्रभु। उसी से हमारी आत्मा की सुरक्षा है। उसी लहू से हमारे प्राण की सुरक्षा है। आइए हम लोग मिलकर इस वक्त प्रार्थना करें और याद करें कि हम कहां भटके हुए थे, कहां खोए हुए थे। जब हमें खरीद लिया गया है यीशु के लहू के द्वारा, तो कैसे हम दोबारा उन रास्तों पर लौट सकते हैं? कैसे हम दोबारा उन पाप में जा सकते हैं? कैसे हम अपने स्वामी को, अपने मालिक को धोखा दे सकते हैं? आज हम लोग गीत गा रहे थे, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। तो कैसे वापस उस पुरानी जिंदगी में हम लौट सकते हैं? उसमें यह भी पंक्ति थी, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। तो जब नया जीवन मिल गया है, तो हम कैसे उस पुराने जीवन में लौट के जाएं? कैसे उसके पैरों को, उसके लहू को अपने पैरों तले रौंदें? इब्रानी में लिखा है, जो बार बार, जो जानबूझकर पाप करता है, वो यीशु को बार बार क्रूसित करता है और उसके लहू को अपने पैरों तले रौंदता है। क्या हम यीशु के लहू को अपने पैरों तले रौंदना चाहते हैं? प्रार्थना करें, प्रभु अब और नहीं यीशु। कई बार हम डर की वजह से सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं कि इन्फेक्शन ना हो जाए, वायरस ना आ जाए, जर्म्स ना आ जाए। और शायद कई बार हम आदत की वजह से भी इस्तेमाल करें। तो क्यों ना यीशु के लहू को भी हम एक आदत बना लें। यीशु का लहू हमारी आदत बन जाए, एक ऐसा सैनिटाइजर जिसके बिना हम जिए ना, हम उसी लहू में छिपे रहे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, यीशु हम आपका धन्यवाद देते हैं उस लहू को हमारे लिए बहाने के लिए। प्रभु उस लहू से हमें खरीद लेने के लिए, उस लहू से हमें धो लेने के लिए। प्रभु वो लहू जो हमारे शरीरों को चंगाई देता है। परमेश्वर, आज यहां पर ऐसे लोग होंगे जो शायद अपने शरीरों में कमजोर हैं, निर्बल हैं, शायद अपने शरीरों में दर्द में है। प्रभु आपका लहू काफी है उनके लिए। यीशु आपका लहू काफी है। आपका लहू हमें चंगा करता है। यीशु, जब आपने उस लहू को हमारे लिए बहा दिया, तो हम कैसे बीमार रह सकते हैं? हम कैसे दर्द में रह सकते हैं? प्रभु आज हम उस लहू को मांगते हैं, हमारे ऊपर अपने उस लहू को लगा दीजिए। इस बीमारी, ये जो मेरे शरीर में बीमारी है, उसको मैं डांटता हूं, यीशु के नाम से निकल जाए। ऐसे आप लोग प्रार्थना करिए।
मेरे शरीर की इस बीमारी और निर्बलता को मैं यीशु के नाम से डांटता हूं, निकल जाए, क्योंकि मेरे ऊपर यीशु का लहू लगा है। उस लहू से मेरी चंगाई है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्राण के लिए। प्रभु, उस पर भी आपका लहू हो। आपने लहू बहाया कि हमें आप पापों से भी छुटकारा दें। हमारे सोच विचार आपके लहू से धुल जाए और शुद्ध हो जाए। प्रभु, मैं यदि कुछ गंदा सोचता हूं, वो यीशु आपके लहू से धुल जाए। हर एक बुरा विचार जो परमेश्वर आपकी ओर से नहीं है, निकल जाए मेरे प्राण से। हर एक बुरा बोलने की इच्छा, बुरा सुनने की इच्छा, बुरा देखने की इच्छा मेरे अंदर से यीशु के नाम से निकल जाए, क्योंकि यीशु आपके लहू से मैं धुल गया हूं। और प्रभु, मेरी आत्मा को आपने जीवित किया अपने लहू से धोकर, ताकि मेरी आत्मा का संबंध आपसे बन पाए। पिता, यदि आज भी पाप के बोझ से मेरी आत्मा दब रही है, यदि आज भी उस पाप का फंदा मेरी आत्मा को जकड़ रहा है, तो वो आज यीशु के लहू के द्वारा टूट जाए। ओ यीशु, आपका लहू बरसा दीजिए। ओ प्रभु, एक बार फिर से अपने लहू से हमें धो दीजिए। आपकी चंगाई बरसने पाए, आपका छुटकारा बरसने पाए, आपकी आजादी बरसने पाए। यीशु, हमारा शरीर मुक्त हो जाए, हमारी आत्मा मुक्त हो जाए, और हमारा देह, हमारा प्राण मुक्त हो जाए उस यीशु के लहू के द्वारा। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for your blood, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for your blood. Oh, ribala shandaraba shikhiria baba. जबकि हम उसकी उपस्थिति पे खड़े हैं या घुटने टेके हुए हैं, हर एक आंख बंद, कोई इधर उधर ना देखते हुए पवित्र आत्मा अपना कार्य कर रहा है। और जिनके अंदर कार्य कर रहा है उनके लिए ये एक गंभीर समय है। जिन जिन लोगों के मनों में, आत्माओं में, हृदयों में पवित्र आत्मा अपने चलन को कर रहा है, उनके लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। हम में से कोई भी जन उस समय को डिस्टर्ब ना करें, ये मेरी निवेदन है। और हम में से हर एक जन जो यहाँ पर आए हैं, इस भवन में आए हैं, हम उसकी आराधना करने आए हैं, प्रभु का वचन सुनने आए हैं। प्रभु का वचन आज के दिन सामर्थी रीति से उसके लहू को लेकर हम तक पहुंचाया गया है, क्योंकि उस लहू में वो सामर्थ है, वो शक्ति है जो कहीं और या किसी और चीज या वस्तु या व्यक्ति में भी नहीं पाई जाती है, क्योंकि उसका लहू सामर्थी है और जीवित लहू है। हालेलुया। और उस लहू के द्वारा हर एक वो कार्य संभव है जो किसी और वस्तु या व्यक्ति में नहीं पाया जाता है। कोई दवा वो कार्य नहीं कर सकता है जो यीशु का लहू कर सकता है। कोई छुटकारा संभव नहीं है जो केवल यीशु के लहू के द्वारा संभव है। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो यीशु के लहू का सामना कर सकता है, क्योंकि यीशु का लहू एक सामर्थी लहू है। वो सामर्थ रखता है श्रापों को तोड़ने के लिए, वो सामर्थ रखता है बंधनों को तोड़ने के लिए, वो सामर्थ रखता है चंगाई प्रदान करने के लिए, वो सामर्थ रखता है हमारे प्राणों को बचाने के लिए। हालेलुया। इसीलिए जबकि हमारी आंखें बंद हैं, हमारे हाथ स्वर की ओर उठे हुए आराधना में, क्योंकि हम इस बात को पहचानते हैं और अंगीकार करते हैं, यीशु तेरा लहू सामर्थी है, वो सामर्थ रखता है, जीवित है। हालेलुया। धन्य हो प्रभु यीशु, धन्य हो आपका नाम। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू
शिफा है और उसमें है माफी, उसमें शिफा है और उसमें है माफी। बस एक ही बूंद उसकी है काफी, बस एक ही बूंद उसकी है काफी। उस लहू से, उस लहू में, उस लहू से, उस लहू हाँ, हमको जिंदगी मिली। ओ हमको जिंदगी। हालेलुया, ताली बजा कर गाएं, यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू, जिंदा है तेरा लहू। जिंदा है तेरा लहू। आमीन। कर्ज मेरा उस लहू ने चुकाया, कर्ज मेरा उस लहू ने चुकाया। दूरियां मिटा के पिता से मिलाया, दूरियां मिटा कर पिता से मिलाया। उस लहू से, उस लहू में, उस लहू से, उस लहू ओ रास्ते हमको मिली, ओ हमको रास्ते। आमीन। गाइए, ओ यीशु तेरा लहू, ओ यीशु तेरा लहू, आमीन। जिंदा है तेरा लहू, ओ जिंदा है तेरा लहू। उस लाल रंग के लहू ने, लाल रंग के लहू में मेरे बेरंजहा को रंग है दिया। बदन से टपक कर, जमीन से लिपट कर, बहता लहू वो चला। हालेलुया, उभर के उमड़ के नदी पार करके, बहता लहू वो चला। फिर से गाए, बदन से टपक कर, जमीन से लिपट कर बहता लहू वो चला। उभर के उमड़ के नदी पार करके बहता लहू वो चला। उस लहू से, उस लहू में, उस लहू से, उस लहू हमको रिहाई मिली। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू, हालेलुया, जिंदा है तेरा लहू। जिंदा है तेरा लहू। हर एक जन ताली बजाइए, कम ऑन। ओ यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू, जिंदा है तेरा लहू, जिंदा है तेरा लहू। जिंदा है तेरा हालेलुया, हालेलुया। यस, वो लहू, यीशु का लहू जिंदा है, सामर्थी है। ओ हर एक कार्य को संभव करने के लिए, हर श्राप को तोड़ने के लिए, हर जंजीर को तोड़ने के लिए, हर बंधन को तोड़ने के लिए केवल और केवल यीशु का लहू, केवल और केवल यीशु का लहू। हालेलुया। मैं जानता हूं ये कई लोगों की गवाही है कि सिर्फ और सिर्फ यीशु के लहू के द्वारा उन्होंने अपनी चंगाई को प्राप्त किया है, उन्होंने अपने छुटकारे को प्राप्त किया है। उनके ऊपर से सारे श्राप टूट गए, जितने भी श्राप थे, कोई भी काला जादू का असर भी नहीं रहा, क्योंकि यीशु का लहू हमें ढक के रखता है। हालेलुया। केवल यीशु का लहू ही है वो लहू जो हमें छुपा सकता है हर प्रकार की दुष्टता से, बुराई से, शत्रु के हर यंत्र
से बचाने के लिए केवल और केवल यीशु का लहू, केवल और केवल यीशु का लहू। इसीलिए हमको चाहिए कि उस चश्मे से होते हुए हम उस पार चले जहां पर यीशु अपने बाहों को खोलकर कहता है, मेरे पास आओ, मैं ही जीवन हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही, मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। सजदा करूं, सजदा Yes. आज के दोपहर प्रभु जी, हम अपने आप को आपके चरणों पर लाते हैं। हम कहीं और नहीं जा सकते, हम किधर जाएं? जैसे पतरस ने कहा, हम किधर जाएं प्रभु? केवल तू ही है जो जीवन के शब्द रखता है, केवल तू ही है जो हमें जीवन दे सकता है। तो हम किधर जाएं? हम केवल आप ही के पास आते हैं। ये हमारा अनुभव रहा है बीते दिनों में, वर्तमान समय में हमारा अनुभव रहा है कि तू अपने आप को एबेनेजर साबित किया है। और क्योंकि यहां तक आप एबेनेजर बने रहे, हम ये जानते हैं कि आगे भी आप हमारे संग संग रहोगे, आप रहोगे हमारे संग। ये आपका वादा है, आपका प्रतिज्ञा है, ये आप हमें नहीं छोड़ेंगे। ये आपका वादा है, आप सच्चे हैं, आप झूठे नहीं हैं। तुझसे ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझसे ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम। करता शुरू, हर कोई काम शुक्रिया करता हूँ मैं, ओ यस। कि तेरा नाम हाथों को उठाकर गाएं, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम शुक्रिया, हमारे जीवन के लिए, शुक्रिया, आपकी उपस्थिति के लिए, शुक्रिया, आपके आशीषों के लिए। तेरा ओ शुक्रिया, ओ हो, शुक्रिया, शुक्रिया, यीशु तेरा। गाइए, सारी दुनिया, सारी दुनिया, तेरी है, आमीन, हालेलुया। सब कुछ तूने रचाया है। क्या ये आपका विश्वास है?
मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है, तेरे जैसा किया फिर से गाएं, सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है, क्या दे सकता, क्या दे सकता हूँ, ओ यस लॉर्ड। क्या ला सकता हूँ, हाथों को उठाकर कहता तुझे बस शुक्रिया, अपनी दिल की गहराई से क्या दे सकता, क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता, क्या ला सकता हूँ, क्या ला सकता, कहता तुझे बस शुक्रिया, मुझे आवाज में शुक्रिया, 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 तेरा शुक्रिया, 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 यीशु तेरा। ये जो हम कहते हैं कि हमारा जीवन उसके हाथों में है, कई लोगों का मानना यह है कि भाग में लिखा है, भाग में लिखा है। मेरे प्रियो, हमारा भाग भी लिखने वाला ही यहोवा परमेश्वर है। वही है जो हमारे जीवन का हर बात वचन में लिखा है। आपको पता है, कई लोग चिट्ठी डालते हैं, लॉट्स, है ना, चिट्ठी डाल के निकालते हैं, देखते हैं मेरा भाग क्या होगा। आप जानते हैं चिट्ठी डालना क्या होता है? पर्ची डालना। कितने लोग नहीं जानते आप, है ना? एक बाउल में बहुत सारी चिट्ठियां डालते हैं और फिर जो निकालते हैं वो हमारे लिए है। बाइबल खोलिए, नीति वचन, नीति वचन उसका 16 अध्याय। इस चिट्ठी के विषय में कुछ लिखा है। जो दुनिया कहती है ना, चिट्ठी डालो देखते हैं क्या निकलता है। नीति वचन 16 अध्याय हम जोर से पढ़ेंगे, ठीक है, एक साथ मिलकर। वो एक वचन जो मैं बोलने जा रहा हूं, नीति वचन 16 अध्याय उसका 33 हम पढ़ेंगे एक साथ। क्या लिखा है? जोर से पढ़िए। चिट्ठी डाली जाती तो है परंतु उसका निकलना है। चिट्ठी डाली तो जाती है लेकिन उसका परिणाम यहोवा की ओर से है। तो इससे अच्छा इतना सारा व्यर्थ में मेहनत करने की क्या जरूरत है? सीधे सीधे यहोवा के पास जाओ, प्रभु मेरा भाग आपने लिखा है, मेरे लिए आज क्या है? हाँ, फिर से पढ़िए। यहोवा ही की ओर से होता है। और यहोवा का भाग आपके लिए क्या है, वो किस दृष्टि से आपको देखता है? हर एक वो जन जिसने नया जन्म पाया है उसे वो देखता है कि यीशु के लहू से लहूलुहान है, वो लहू से ढका हुआ है। बस वो ही है हमारी चिट्ठी, वही काफी है कि हम लहू से ढके हुए हैं। वो हमारा भाग है। हम उस लहू के कारण हम विजयी भी होते हैं, हम सुरक्षित भी होते हैं और हम कभी अकेले नहीं होते हैं। दाऊद ने कहा, यदि मैं अंधकार के वादी से भी होते हुए निकलूं तो भी मैं ना डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ है। अंधकार के वादी, आंधी तूफान, हर परिस्थिति में यहोवा हमारे मध्य में, हमारे संग है। हर एक वो जो नया जन्म पाता है। आमीन। सो इस बात को ध्यान में रखें और हमेशा धन्यवाद के साथ अपने जीवन को जिए। आंखों को बंद करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं हर एक इनके लिए जो आपके भवन में पाए जाते हैं, विशेषकर जो यहाँ पर वेदी पे आए हैं। प्रभु, वे अपने आप को समर्पित करने आए हैं। उनकी इच्छा है
कि वो प्रभु आत्मिक उन्नति करने पाए, कि वो बढ़ोतरी अनुभव करने पाए। उनकी चाहत है कि वो बलवंत होने पाए और महिमा से महिमा की ओर बढ़ने पाए, जय से विजय की ओर बढ़ने पाए। ये उनकी चाहत है प्रभु, और ये संभव है यदि वो प्रभु यीशु के लहू से ढके हुए हैं। सो मेरी प्रार्थना है प्रभु, वे हमेशा इस बात को सुनिश्चित करें कि उस लहू के द्वारा वो ढके रहें, अपने आप को ढक कर रखें प्रभु जी। और जब वो ढके हुए हैं उससे आपकी उपस्थिति तो है ही उनके संग, साथ में वो विजय भी उपलब्ध है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन, आपके वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी, जो हमारी आत्मा के लिए रोटी समान है, जो हमें तृप्त करता है। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे बातचीत करी है। जब हम यहाँ से जाते हैं प्रभु, इस वचन को हम भूलें ना, हम इस वचन को याद रखें और उसके अनुसार हम अपने जीवन को जीने पाए। ये मेरी प्रार्थना है प्रभु, हर एक के लिए जो यहाँ पर हैं। हो सकता है कई लोग हों जो पहली बार आए हों, हो सकता है कई लोग हों अभी तक आपको व्यक्तिगत रीति से अनुभव नहीं किया है। पवित्र आत्मा, आप अपने आप को प्रकट करें, प्रभु यीशु को आप प्रकट करें। प्रभु यीशु के प्रेम एक रोशनी समान उन पर चमकने पाए और वो अनुभव करने पाए उस प्रेम को, और फिर वो दौड़े दौड़े प्रभु यीशु के पास आने पाए। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का दिन एक धन्य दिन है, कल भी धन्य दिन है, क्योंकि कल का दिन यहोवा ने बनाया है और बनाएगा, इसीलिए हम उसमें आनंदित रहेंगे। इस सप्ताह का हर दिन यदि आपका आगमन ना हो तो फिर इस सप्ताह का हर दिन हम एक विजयी जीवन जिएंगे। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं यहोवा परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए, आपके आशीषों के लिए। आशीषों का सोता आप ही है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जोर से बोले आमीन, एक और बार आमीन।